तो ठीक भैया, क्षेत्रफल वर्गाकार यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना है 2025, यानी ए स्क्वायर बराबर 2025। बात ना करो। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा 2000, और 2025 का वर्गमूल क्या हो तो 45, यानी ए बराबर, ये मतलब एक भुजा का मान हमें पता चल गया, किसका, वर्ग का। अब तो सब कुछ पता चल गया। अब वर्ग क्या क्या चाहिए इनको, परिमाप। वर्गाकार खेद का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर, और ए बराबर 4 × 45 बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है। बुरा लगा ये। 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़ा और दिक्कत है। उस वर्गाकार खेद का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाना है। कालीन की लंबाई होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। पहले उसका क्या निकालो, क्षेत्रफल। क्या निकालो, देखो सिंपल सी बात समझ, ये लिख दिया आपने। देखो आपने जल्दी से। हो गया, देखो ये होता है एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में, ठीक है ना। 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाना है, कालीन की लंबाई होगी। ये क्या बोल रहा है, हमारा जो कमरा है 8 मीटर 6 मीटर, ठीक है। ये हमारा कमरा हो गया, क्या हो गया। अब इसमें क्या करना है उनको, बिछाना है कालीन। क्या बिछाना है, तो चौड़ाई मतलब यहां से लेके यहां तक मान लीजिए चौड़ा है 1.6 मीटर ही है, जबकि हमारा कमरा 6 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना। तो ये कितना लंबा होगा, कितना लंबा, तो कैसे निकलेगा। 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाना। बात करें, देखो जैसे यहाँ पर हमारा कुछ कोई चीज बिछाई, जैसे आप लोगों ने क्या निकाला था, टाइल्स की संख्या। क्या निकाला था, निकाला था ना हम लोगों ने। क्या है, हमारा जो कमरा है वो है 8 बाई 6, 8 बाई 6। आप लोग खुद बताओ, जैसे कालीन हमारी होती है, जैसे चद्दर हमारा होता है, ये गद्दा हमारा होता है। क्या होता है, गद्दा होता है जो हम लोग कार्यक्रम में लेके आते हैं। तो गद्दा, एक एक गद्दे में पूरा कमरा तो नहीं भर जाता। क्या भर जाता है, नहीं भर जाता। तो जो गद्दा हमारा होता है, तो क्या होता है कि छोटे छोटे रहते हैं, तो कई से ढेर सारे गद्दे लगा देते हैं। गद्दे कितने लगा देते हैं, कई सारे लगा देते हैं, रहता है ना। लेकिन गद्दे की चौड़ाई तो सेम है। फिर हम क्या करते हैं, गद्दों की संख्या लंबा लंबा जितना मन उतना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, और ये भी आप जानते हैं, जितना कुल क्षेत्रफल होगा उतने में ही हमारी कालीन बिछाई जाएगी, उतने में ही कालीन बिछाई जाएगी ना। तो पहले हमारे कमरे का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, कमरे क्षेत्रफल बराबर क्या हो, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या होगा, 8 ×
6 बराबर 8 छंग 48 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत? ये क्या है? हमारे कमरे का क्षेत्रफल है। क्या है? अब एक बात बताइए, कालीन का क्षेत्रफल तो उतना ही होगा ना, 48 सी, और उसमें लंबाई चौड़ाई बताया लंबाई, तो कालीन का क्षेत्रफल बराबर कालीन ही लिखा है क्या? मैट जो भी समझ, ठीक है ना। कालीन लिखा है का क्षेत्रफल बराबर 48 ही होगा, क्योंकि उतने ही एरिया से बिछाएगा ना। तो ठीक भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं होता है? तो लंबाई मालूम है क्या? नहीं मालूम? लंबाई बराबर निकालना है, गुणे चौड़ाई बताया है, बराबर 48। तो लंबाई बराबर 48 बटा कितना है चौड़ाई? 1.6। 1.6 गुणे 10 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताओ पहले। कोई दिक्कत बता दी महंगाई बात। और 16 तिया और 3 दाहम 16 कम 16 16 तिया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी? 30 मीटर। बताओ कोई दिक्कत हो तो। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? हमने पहले क्या निकाला? कमरे का क्षेत्रफल निकाल लिया, कमरे का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब उस कमरे में ही तो बिछाया जा रहा है कालीन, है ना। अच्छा, जब कमरे में बिछाएंगे तो कमरे का क्षेत्रफल कालीन के क्षेत्रफल के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो कालीन को उसने क्या बता दिया? चौड़ाई बताया, लंबाई निकालना था। तो कालीन का क्षेत्रफल बराबर भी क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई मालूम है, लंबाई निकालना है, और किसके बराबर होगा? 48 के बराबर। तो रख दिए तो आ गया आंसर। हो गया। चलिए देखिए, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 64 मीटर है। दरी है, ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल कितना है? हमारे आपके घर में दरी होती है ना, उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बोलता है इसकी, यदि इसकी छोटी एवं बड़ी भुजाओं का योग, छोटी एवं बड़ी भुजा मतलब ये छोटी है ये बड़ी है, दोनों का योग कितना है? छोटी भुजा का 5 गुना। छोटी भुजा का हम क्या मानते हैं? चौड़ाई मानते हैं ना, मानते हैं नहीं मानते हैं? बड़ी भुजा को क्या मानते हैं? तो माना छोटी भुजा चौड़ाई बराबर x है। कोई दिक्कत किसी को? माना छोटी भुजा चौड़ाई बराबर x है। माना छोटी भुजा जिसे हम क्या मान रहे हैं? चौड़ाई बराबर x मीटर है। क्या है? ये बात समझ में आई? अब वो बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई मिला के
दोनों का योग है। इसकी छोटी एवं बड़ी भुजाओं का योग यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, इसकी छोटी भुजा यानी एक्स के 5 गुना, छोटी भुजा का 5 गुना हो, यही बोल रहा है ना। तो ठीक भैया जी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर चौड़ाई गुणे 5, यही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। तो लंबाई तो हमें अभी मालूम नहीं है, क्या मालूम है? चौड़ाई माना है हमने एक्स, माना नहीं माना? तो ठीक भैया, लंबाई प्लस एक्स हो जाएगा बराबर चौड़ाई कितना है एक्स गुणे, बात जहां समझ में ना आए पूछ लीजिए, यही बोल रहा है ना। लंबाई ये है, चौड़ाई मालूम है, एक्स माना है हम लोगों ने, एक्स हो गया बराबर चौड़ाई एक्स, और ये 5 गुना बताया है। लंबाई बराबर निकल जाएगा ना, क्यों? लंबाई बराबर एक्स 5 हो जाएगा, ये प्लस एक्स है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो ठीक है, लंबाई बराबर 5x प्लस था तो माइनस एक्स, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत हो किसी को बताइए। और चौड़ाई तो आपने मान ही लिया है, अभी बता दीजिए। लंबाई भी मालूम है, चौड़ाई भी मालूम है, तो इसने बताया एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 64 मीटर है, बताया नहीं बताया है? तो हमारा क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 64 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो ठीक है, यहीं पे लगा दें क्या? लगा दें, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 64 होना चाहिए। तो लंबाई कितना है हमारा बताइए? 4x गुणे x बराबर, तो 4x और x मतलब 4x² हो गया, 4x² बराबर 64, x² बराबर 64 भागे बराबर 4 एकम 4, 4 छंग 24, x² बराबर 16, तो x बराबर 4 होगा कि नहीं होगा? √16 हो जाएगा ना, 2 बार में लिखें, होगा कि नहीं होगा पहले बताओ। और जब ये हो जाएगा तो आप क्या 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 कर सकते हैं? x बराबर 4 हो जाएगा, √16 का मान क्या होता है? 4 चौको, यानी x का मान जब आपको 4 पता चल गया, यानी चौड़ाई कितना पता चल गया? 4, और लंबाई कितनी है इसकी? 20। अच्छा हाँ, लंबाई 4x है, क्या है? 16 हो जाएगा कि नहीं होगा? पूछा क्या था देख लो, दरी की लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या है? 4x, लंबाई बराबर क्या है? लंबाई बराबर 4x बराबर 4 गुणे 4 बराबर 16, लिखो मीटर। तो लेकिन 4x हमारे आंसर नहीं है ना, लंबाई प्रॉपर मीटर में बताना पड़ेगा ना। छोटी भुजा में चौड़ाई मान लेता है आदमी ना, ये बात। किस नंबर लगाओ, बहुत सरल है। ये चढ़ा है शायद, ये चढ़ाई है ग्रीन वाला, हाँ। सेकंड टाइम पे लंबाई गुणे चौड़ाई होगा।
ऊपर कर दीजिए ऐसे। अगला लगा रोशनी का जाए बताना बोला एक वर्ग की भुजा 50 मीटर, उसका परिमाप निकालो। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? हाँ निकालो जल्दी। क्या बात है। देखिए यदि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है तो उसका परिमाप निकालिए। तो 4a यानी 5 चौको 200 हो जाएगा, 200 मीटर। ठीक है, क्लियर है ना? अगला देखिए, एक घन के विकर्ण की लंबाई, तो हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। घन का विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है? देखो जरा, √3 की भुजा। देखो दिया है शुरुआत में ये √3 यानी वो बात नहीं है। हो गया वही बात है, ये मतलब एक कोई ना कोई भुजा। तो ठीक है, देखिए इधर घन का विकर्ण बराबर √3 गुणे भुजा, ऐसा भी कर सकते हैं, या a√3 भी कह सकते हैं, या भुजा गुणे √3 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत बराबर है। या पहले से ही बताया है कि इसका मान कितना है? √243। कितना है? तो ठीक भैया, यहाँ पे लिख दे 243। 243 देखो किसका वर्गमूल होता है? बराबर √3 गुणे भुजा। तो 81 एक एक में खो जाएगा। 3 आता है किसी में? देखो एक एक में नहीं आता, तो 2 4 नहीं आता, 3 3 9 नहीं आता, 4 4 16 नहीं आता, 5 25 नहीं आता, 6 36 नहीं आता, 7 49 नहीं आता, 8 64 नहीं आता, 9 81 नहीं आता। नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं आएगा। चलो आगे बात करते हैं। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये √3 को इधर ला सकते हैं, ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं? तो ठीक भैया, ला देते हैं। और √243 बटा √3 हो जाएगा बराबर भुजा। 3 से काटो कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा? कितना आएगा? 31 आ जाएगा। √3 से काट रहे थे, 3 से 3 अठे यानी बराबर √81 बचा बराबर भुजा। तो भुजा का मान कितना हो जाएगा सर? पहले बताओ, समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गई? यानी भुजा का मान कितना है, लेकिन वो पूछना क्या चाह रहा है? इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6a² क्या होता है? तो ठीक है, अब बाकी सब तो बन ही जाएगा, आप समझदार हो। घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 6a। इस क्या मतलब है? भुजा। ऐसे क्या मतलब है? बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुणे 9 गुणे 9 हो जाएगा। 9 9 81 गुणे 6, ये 6 नहीं है, 54 गुणे 9, जैसे आपको सरल लगे। ठीक है ना? 81 गुणे 6 हो जाएगा। 6 कम 6 6 8 48, यही आंसर वर्ग मीटर।
मीटर में था ना, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखे होंगे ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि वो आधी चीज बता के रखता है, अगर निकालना होता है, बस यही तरीका है। उसने बताया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाओ दिमाग में। उसने बताया परिमाप, तो परिमाप वाला लगाओ, तो भुजा की जानकारी मिल जाएगी, भुजा की जानकारी मिल जाएगी तो हमारा काम सब काम हो जाएगा। सर थोड़ी ऊपर कर लीजिए, स्क्वायर पर एकदम से कच 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 कर जा रहे हैं। अब देखो ये बता दिया, एक घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यूब। क्या होता है? घन का आयतन बराबर क्या होता है? यानी ए क्यूब बराबर दिया है कितना, 200 सॉरी 2744। इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल होगा, तो पहले क्या निकालेंगे, ए निकल जाएगा तो 6a स्क्वायर निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? हो गया। देखिए घन का आयतन इतना दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात समझ लो कि इसी घन के आयतन से ही हमारा अगला स्टेप शुरू होगा। तो घन का आयतन का सूत्र होता है, या 3 स्क्वायर या 3 बराबर है 3 भुजा 3 नहीं होता, भुजा क्यूब क्यूब बोलते हैं, भुजा क्यूब या ए क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे, क्या बोलते हैं? ठीक है ना, या ए क्यूब, ठीक है ना। यानी ए क्यूब बराबर कितना दिया है, बात ना करिए, ये घन है। क्या है ये? घन में 3 का समूह बनाना पड़ता है। किसका बनाना पड़ता है? पहले हम इसका क्या निकालते हैं, गुणनखंड। क्या निकालें? तब ना पता चलेगा कि किसका घन है, ये किसका। तो ठीक भैया, निकालो 27 से 44 का, 27 से 44 का गुणनखंड निकालिए। 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 दूना। क्लियर है बात? फिर से 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16 और 2 छक्का 12। 2 से फिर से जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई। अब किससे कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, किससे जाएगा डायरेक्ट? सबसे डायरेक्ट 14 है ये 7 से जाएगा, देखो 7 3 के कई, 7 चौक 28, 7 चौको 28, 8 चला जाएगा, इससे चला जाएगा 7 चौको 28 और 7 नहीं आ, 7 सता 7 एक कम। कोई दिक्कत किसी को? यानी यहाँ देखोगे तो क्या जोड़ा किसका बनेगा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 7 गुणे 7 गुणे 3 जोड़ा ये हो गया, 3 का जोड़ा ये, यानी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे बराबर, यानी ये 14 का क्या है, घन है। कौन? 2744। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 14। ए बराबर क्या हो जाएगा, पहले बताओ, ये बात क्लियर है? यानी ये पता चल गया। तो अब हमसे जानना क्या चाह रहे हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो घन के पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घन के पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर 6a, तो ठीक भाई 6 गुणे 14 गुणे 14 14 हम कितना होता है बताइए? 27 44
उसको 14 गुणे 14 गुणे 14 होता है। ठीक है, 14 14 12 12 में 44 और 14 14 हम 196 शायद होता होगा। 196 चेक करें। 196 14 चौको 56। 196 देख लो 14 चौको 56 कितना आया 5। 14 कम 14 5 19 गुणे 6। कोई दिक्कत? 6 6 36 के 6 यहाँ सिलाई 3 6 नहीं है 54 54 3 57 के 7 यहाँ सिलाई 5 6 कम 6 5 11। ये हमारा हो जाएगा 1173 मीटर है सेंटीमीटर है सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। सूत्र आज याद कर लेना सारे सारे, ठीक है ना। और अगल बगल से पूछना भी है। कितना हो गया हिंदी वाला? अरे बच्चे अपने 20 में याद कर लेते हैं। 60 तो गए हैं। बचे कितने हैं इसमें? 40 भी बचे हैं। 2 दिन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। पर्यायवाची फिर विलोम शब्द याद करना है। हो गया, देखो जितना याद है अच्छी बात है, बचा है तो उसको याद करना पड़ेगा ना। सॉल्व करो ना नीचे घंटा टेस्ट सुरक्षित से गए। टेस्ट ले लीजिए। 17 18 50 हो गए। अच्छा इसमें बस काम करो। जब साइन तक बचे सर आप तो सारे लोग कर लेंगे अपने साथ। ये लोगों का साइन ऐड किसने होंगे? किस नंबर लगाओ? 33 लगाओ। बताने से ठीक है। एक क्वेश्चन और समबाहु त्रिभुज बात में कीजिए। 3 रूट बटा 2 into चलो बताते हैं। आपको काम करना है। लगाओ 38 नंबर। सही सारी कठिन है। कठिन नहीं है, एक्चुअली नया है इसलिए साफ बताएंगे। लिमिटेड टाइप ना, कम समय अपने पास। सरल है, डरना नहीं है। इसको बनाना है। 38 नंबर देखिए।
जॉन बनेगा डॉन। ये बोलता कैसा है ये, क्या जानना है वो, क्या जानना चाहता है, परिमाप जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है, यानी कोई व्यक्ति कहीं से चल के, यहाँ से चल के मान लीजिए क्या करना चाहता है, कहीं से चलना शुरू किया तो कितना चलेगा वो, ठीक है ना। तो सभी को क्या कर देना है, जोड़ो जल्दी से। जोड़ा आपने कैसे 60 है, जोड़ के दिखाओ। परिमाप मतलब चलना है, तो क्या करना है, चलना है उसके अंदर। तो कहीं भी एक तो पॉइंट बना दो, कहीं भी एक तो पॉइंट बना दो और सभी को क्या करते जाओ, जोड़ते जाओ। हो रहा है, अच्छा एक बताओ, इसमें लिखने की जरूरत नहीं क्या, यस सर, सर इसने दिया है सर, इसी को पूरा प्लस कर दो। प्लस करते जाओ, सर मैं लिखा दूं, सर मैं प्लस करते जाओ, हो गया। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है, जैसे आए हमारा फाइनली आंसर सही आ रहा है। सर आ गया, आगे आंसर कितना हो रहा है, ठीक है। बताओ सर ये क्या है, इसी तरह सारी भुजाएं है ना, एकदम सेम टू सेम है, क्या है। आप देखो, जब हमसे एक बार कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो हमारा दिमाग और प्रॉपर काम करने लगता है। तो आप देखो जितना इसकी इतनी भुजा है उतना ही ना चारों है, सही नहीं है। एक का कितना हो रहा है, एक 4 1 5 5 4 5 3 8 8 4 12 12 5 17। एक भुजा की लंबाई कितनी है, 17, यानी कि 17 को अगली बार ये सरल हो गया ना। पहली बार जो आपने किया वो सही था, पहली बार जो आपने किया दिमाग तेज चलने लगा ना। तो क्या करना है, अगली बार अगर ऐसा सवाल आए तो क्या करेंगे अपन, लेकिन ध्यान रहे दुर्घटना से देर नहीं, दुर्घटना से आप घटाना ना पड़ेगा। लेकिन मेन बात है समझिए, एक बार आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैसे 17 चौक 62 तो हो ही रहा है, लेकिन एक बार जोड़ लेने में कोई ज्यादा दिक्कत, हमारा नुकसान, उससे फायदा ही हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है। दिया है ना, ठीक है। आगे बढ़े ब्रेक के बाद, ओके। अगला आपको लगाना है आराम से।